आंधी तूफान का कहर, कांग्रेस दल पहुंचा किसानों के खेतों में। बुरहानपुर जिले में 28 अप्रैल को आंधी तूफान और बारिश के चलते फसलें हुई बर्बाद, जिसे लेकर सांसद विधायक ने दौरा किया। उसके बाद किसानों के बीच पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी, कांग्रेसी ग्रामीण अध्यक्ष रामकिशन पटेल, पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष किशोर महाजन, इंद्रेश देशमुख, शाहपुर नगर अध्यक्ष मुकेश बुंगाल, कैलाश असरेकर सहित कांग्रेस का दल पहुंचा, जिन्होंने किसानों की वास्तविक परेशानी को जाना और कहा यह सांसद विधायक मुआवजा नहीं बल्कि फसल बीमा की बात करे। बता दें कि जिले में ओलावृष्टि और बारिश के चलते करोड़ों की केला फसल बर्बाद हुई है, जिसे देखने के लिए सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधि पहुंचे ही थे। साथ ही अब किसानों के बीच कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, जहां किसानों ने अपना दुख दर्द बताया और कहा कि हमारा ना तो फसल बीमा है और ना ही प्रधानमंत्री फसल बीमा, आखिर किसानों के साथ ही छलावा क्यों। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने कहा कि यह भाजपा के सांसद विधायक घड़ियाली आंसू दे रोना बंद करे और किसानों की वास्तविक मदद के लिए मैदान में उतरे। वहीं केवल मुआवजे की बात करें कहकर सांत्वना ही दे सकते हैं, बल्कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में फसलों के बर्बाद होने पर उन्हें फसल बीमा, प्रधानमंत्री बीमा भी दिया जा रहा है, जबकि हमारे बुरहानपुर में किसानों का दुर्भाग्य कि न किसी प्रकार से कोई बीमा और न ही कि प्रधानमंत्री फसल बीमा मिल रहा है। इन्हें केवल मुआवजे के नाम पर चला जा रहा है। वहीं आंधी तूफान के कहर में ग्राम फोपनार में लगे हाट बाजार में छोटे छोटे दुकानों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कहीं पेड़ गिरा तो कहीं लोगों के घर की छत उड़ गई। प्राकृतिक मार तो किसानों पर पड़ी है। अफसोस और दुर्भाग्य है कि किसानों को भगवान बोलने वाले मुख्यमंत्री और बुरहानपुर खंडवा जिले के सांसद, यहाँ के विधायक, इनकी लापरवाही ने आज किसानों को खून के आंसू बहाने पे मजबूर कर दिया है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में यहाँ पर कि हमारे किसानों का फसल बीमा, प्रधानमंत्री बीमा होता है, जिसके कारण उनको कुछ भी प्राकृतिक आपदाएं होती है तो किसानों को उसका लाभ मिलता है। बाकी हमारा दुर्भाग्य है कि बुरहानपुर का किसानों को कोई न फसल बीमा हो रहा है न कोई प्रधानमंत्री बीमा हुआ, जिसके कारण आज प्राकृतिक आपदा में हम सब किसान परेशान हैं। और ये भाजपा के नेता, विधायक और सांसद यहाँ घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आ रहे हैं। इनका काम ये था कि वो फसल बीमा, प्रधानमंत्री बीमा की बात करते, अब ये बात कर रहे हैं मुआवजे की। तो मुआवजे से क्या होना है? जितना नुकसान किसानों का हुआ है, आज 80 से 90 रुपये एक झाड़ के लिए पैसा किसान लगाता है, अपना खून पसीना बहाता है, तो उसका ये मुआवजा क्या देंगे? और मुआवजा देने की बात है, और जो गलती इन्होंने की है इसकी भरपाई में 2.5 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा, और कोई सर्वे नहीं। सबके पास, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, सर्वे करके ढोंग करना बंद करें। इनके पास रिकॉर्ड है किसके खेत पे कीड़ी लगी है, किसके खेत में हल्दी लगी है। जिसके खेत में कीड़ी लगी उसे मुआवजा कीड़ी के आधार पर दे, जिसके खेत में हल्दी लगी उसके आधार पर दे। ये ढोंगबाजी और घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। देखा गया वो दिलासा देने की बात कर रही है सभी को, तो क्या है कि एक महज एक चुनावी स्टंट है। आज सुबह से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है वो अब गांव में जाकर अपने घड़ियाली आंसू बहा रहा है। हम इनसे कहना चाहते हैं, अपना पड़ोसी राज्य जो महाराष्ट्र है वहाँ पर मौसम आधारित फसल बीमा होता है। वहाँ जब भी नुकसान हुआ, जब भी किसानों के ऊपर विपत्ति आई, किसानों का उसका बराबर मुआवजा मिला। और हमारे यहाँ, हमारे बुरहानपुर ज़िले में विशेषकर हमारा जो केला बेल्ट है, अपना नेपा नगर हो, बुरहानपुर हो, यहाँ के किसानों का इसका कौड़ी भर का भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम शिवराज सिंह जी कहना चाहते हैं कि भाई आप एक घड़ियाले आंसू बहाने बंद करें। किसानों को आप अन्नदाता कहते हो, हमारे भगवान कहते हो, और आज किसानों के जो आज मतलब मर रहा है उसकी तरफ आपको देखने का समय नहीं है। और विशेषकर आज मैं सुबह से हम यहाँ पर निकले हैं, हम कलेक्टर महोदय से कहना चाहते हैं कि आपके कई जो आपके अधिकारी कर्मचारी सर्वे करने के लिए जो निकले हैं, उनको कईयों को अनुभव की कमी है। जिस खेत में 10,000 के केली लगी हुई है, 10,000 प्लांट्स लगे हुए हैं, वहाँ के अगर 5,000 प्लांट नीचे गिरे हैं और जो 5,000 खड़े हैं वो भी कुछ काम के नहीं है, उसमें भी कोई फसल आना नहीं है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि भाई आप अपने अधिकार को निर्देशित करें कि जहाँ पर ऐसा कई स्थिति आप देख रहे हो उस खेत को आप 100% का नुकसान उसको अपना माना जाए उसको, और उसका 100% के हिसाब से उस किसान को मुआवजा दिया जाए। 28 अप्रैल को जो दोपहर में पूरे हमारे बुरहानपुर जिले के जो 20-25 गांव में तेज़ हवाएं चली, इसी के साथ में जो ओलावृष्टि हुई है, उससे करोड़ों की फसल का नुकसान हुआ है। इसमें मुख्यतः केले की फसल है, मक्के की फसल है। और हम अब देख रहे हैं कि हर साल पिछले 3-4-5 सालों से हर साल कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आ रही है और बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए का नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार हो या उनकी केंद्र सरकार हो, किसानों को जो अपना हितैषी कहने वाली सरकार है, लेकिन किसानों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। बीमा जो राशि किसानों की पहले कटती थी वह कटना बंद हो गई है। इसी से उनका जो बीमा का जो राशि प्राप्त होती थी किसानों को, उसका लाभ भी उनसे दूर रखा गया है। तो हम ये मांग करते हैं कि तुरंत पहले तो अब राजस्व विभाग ने सर्वे करना चाहिए और पूरे क्षेत्र में सर्वे के आधार पर जो आज प्रति खोड़ 100 रुपए की लागत आ रही है, तो हमारी यह शासन से मांग है कि मुआवजा उचित मिलना चाहिए और अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए किसानों के साथ में तैयार हैं। ये भी मुआवजा के लिए सरकार ने क्या ध्यान देना चाहिए? गाइडलाइन के लिए हमने बीच में फरवरी के माह में माननीय राज्यपाल जी महोदय पटना आए थे, तो हम लोग ने ज्ञापन दिया था उनको फसल बीमा और प्रधानमंत्री बीमा योजना के संबंध में, लेकिन उस पर मध्य प्रदेश की सरकार ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। और ये जो आज जो मार पड़ी है, प्राकृतिक मार पड़ी है, आज हमारे एक बमाड़ा गांव नहीं है, पूरे बुरहानपुर ज़िले में कम से कम पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं नुकसान बहुत भारी मात्रा में हुआ है। और हम इसके लिए यदि सरकार एक सप्ताह के अंदर इसका सर्वे करके मुआवजा देने के लिए जल्दी कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग कांग्रेस पार्टी इसके लिए सड़क पर उतरकर इसके लिए आंदोलन करेंगे। चपोरी आज कांग्रेस टीम जो है वो मुआयना करने के लिए जी में पहुंची है, तो क्या कितना प्रतिशत आपने नुकसान देखा? हमने कम से कम प्रत्येक गांव में 80 से 90% के करीब हमने फसल नुकसान देखकर सभी गांव से अभी आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू। अपने प्रदेश के बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। अब किसान पुत्र आप अपने आप को कहते हैं तो किसानों को क्या दुख दर्द हो रहा है? और वास्तव में क्या आप समझते हैं कि वो किसान पुत्र है? अगर किसान पुत्र होते तो इनका 2 साल से जो मुआवजा यूज किया गया, जो मुआवजा आप हमसे लिया गया था कि भाई हम तुमको इंश्योरेंस देंगे, तो पैसा काश्तकार से वसूल किया गया और वो पैसा हमको वापस कर दिया। बाकी इंश्योरेंस हमको आज तक नहीं मिला, ना सीएमई में पैसा मिला। सीएमई में भी ढोंग किया कि भाई हम आपका सर्वे कर रहे हैं और आपको सीएमई का पैसा दिलाएंगे। आज तक किसी किसान को पैसा नहीं मिला। आपकी कितनी फसल बर्बाद हुई? मेरी 10,000 के लिए है, 10,000 के लिए सब बर्बाद हो गई है। जिस प्रकार चेचक के दाग आदमी के ऊपर रहते हैं, उस प्रकार हर खोड़ के हाल घर को चेचक के दाग है। और वो कोई भी व्यापारी और कोई भी हमाल उसको ये धड़े से वो धड़े निकल जाएगा, उसको कोई भी लेगा नहीं। सब किसान बर्बाद हो गया है। किसी प्रकार से कोई कर्जा निकल गया फसल लगाई? फसल कर्जा है ना, बहुत सारा कर्जा सबके ऊपर कर्जा है। केली का जो काश्तकार है ना, इनके ऊपर करोड़ों का कर्जा है। ये केली ऐसी नहीं खड़ी रहती सर। आपके ऊपर कितना कर्जा है? मेरे ऊपर 10 लाख कर्जा है। मैं एक छोटा काश्तकार हूँ। ये प्रदेश अपने जिले में सब एक से एक बड़े बड़े काश्तकार है, करोड़ों का खर्चा है। शासन ने किस प्रकार से सहायता करना चाहिए? शासन ने वास्तविक अभी भैया ने बोला कि कम से कम हमको एक एकड़ में 2 लाख तो देना ही चाहिए मुआवजा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील महाजन, ग्राम बम्बाड़ा। ठीक है, ओके।